नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो ट्यूटर सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लास पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसान से जो क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो ट्यूटर सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो ट्यूटर सीरीज में हमने डे 35 हमने कवर कर लिया था। डे 35 पे हमने क्या कवर किया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने नेगेटिव रूल ही सीखा था। यानी उसमें क्या था, उसमें पहले अर्थ था, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, या वह खाना खाने से पहले ही स्कूल जा चुका था। इस तरीके से वाक्य हमने उसमें लिए थे। आज हम पढ़ेंगे आफ्टर वाले, यानी वे हमने कल पढ़े थे हमने बिफोर वाले, आज हम पढ़ेंगे आफ्टर वाले, ये भी नेगेटिव है। तो शुरुआत करते हैं, कुछ नेगेटिव है कुछ अफर्मेटिव है। तो नेगेटिव का रूल क्या है कि कर्ता दोनों वचनों के साथ हेड नोट और फिर क्रिया के हम थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। और फिर इसमें मैंने दो इवेंट लिखे, यानी हमें इस प्रकार के इस प्रकार के सेंटेंसों में हमें क्या मिलती है, दो घटनाएं मिलती है। यानी दो तरीके से वाक्य होते हैं, दो वाक्य एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे सूर्य छिपने के बाद किसान घर पहुंच चुका था, यानी इसमें इवेंट फर्स्ट। अगर इवेंट फर्स्ट जैसे पहले हो रही इवेंट फर्स्ट, तो उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो इवेंट टू यानी घटना कोई बाद में घटित हो रही, तो उसे हम बनाओगे सिंपल पास्ट में। हमें सिर्फ बेसिक सी ये बात याद रखनी। तो शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। पहला वाक्य लिख रहा कि सूर्य छिपने के बाद किसान घर पहुंच चुका था। तो इसमें इवेंट पहले क्या हुई कि सूर्य छिपा, उसके बाद में किसान घर पहुंचा। तो मतलब पहले सूर्य छिपा, तो जो पहले सूर्य छिपा उसके उस वाक्य को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और किसान घर पहुंच चुका था, यानी ये घटना हमारी बाद में हुई, तो इसे बनाएंगे हम सिंपल पास्ट में। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप मतलब इसे ही पहले बनाओ या फिर बाद वाले वाक्य को पहले बनाओ। आप इसे भी पहले बना सको, इसे भी पहले बना सको। लेकिन सिंपल सा एक रूल ये होता है कि आप जैसे यहाँ से शुरुआत करें, बाद वाले वाक्य को अगर आप पहले बनाओ तो और ज्यादा बेटर रहता है, मतलब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में और आसानी मिल जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले से। इसमें किसान क्या लिख रहा है, इसमें किसान लिख रहा है इसमें सब्जेक्ट, यानी किसान यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, और घर हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और पहुंच चुका था, ये हमारी है इसमें वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो किसान की लगाते हैं, तो किसान की होती है फार्मर, तो द फार्मर, द फार्मर। द फार्मर पहुंच चुका था, पहुंचने के होते हैं रिच, और रिच की सेकंड फॉर्म होती है रिच्ड। मतलब इसे हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे। आपने सोचा कि यहाँ पे चुका था, मैंने आपको बता रखा कि मूल क्रिया में चुका था चुकी थी। ऐसे अगर तो आप क्या करते हो, वहां पे हेड लगाते हो। अगर ये सिंगल वाक्य होता तो हम हेड लगाते, लेकिन यहाँ पे दो इवेंट दी गई है, इवेंट फर्स्ट इवेंट टू। तो अगर इवेंट फर्स्ट हमारी मतलब या फर्स्ट या टू, अगर कोई सी भी इवेंट हमारी पहले हो रही, मतलब जो कार्य हमारे पहले हो रहा, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और जो इवेंट टू यानी जो घटना बाद में घटित हो रही, उसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, रिच, रिच माने पहुंचना, और रिच की जो सेकंड फॉर्म होती है वो रिचड हो जाएगी। तो द फार्मर रिचड, द फार्मर रिचड होम। और बाद की तो आपको पता है, बाद की आफ्टर होती है, आफ्टर, आफ्टर द सन, आफ्टर द सन, आफ्टर द सन। और ये घटना हमारी पहले घटित हुई, इसमें लगाएंगे हम, इसे बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। द सन हैड, द सन हैड, और सेट, एस ई टी सेट माने छिपना, इसकी थर्ड फॉर्म। फिर दूसरा वाक्य हमारा यहाँ पे क्या लिख रहा, दूसरा वाक्य लिख रहा डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। यानी पहले डॉक्टर आया, उसके बाद में रोगी मरा। तो हमारी घटना पहले घटित कौन सी हुई, डॉक्टर आया, तो ये बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और रोगी मर गया, ये बनेगा हमारा सिंपल पास्ट में। तो शुरुआत यहां से ही करेंगे हम रोगी की। तो इसमें रोगी क्या है, रोगी हमारे यहाँ पे क्या है, रोगी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। और मर चुका था, ये हमारी पूरी यहाँ पे वर्ब है, ये हमारी पूरी यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो द पेशेंट, द पेशेंट, और डाई माने मरना होता है, और इसकी जो सेकंड फॉर्म आ जाएगी वो हो जाएगी डाइड। द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड। क्या आफ्टर, आफ्टर से जोड़ेंगे, आफ्टर, फिर क्या डॉक्टर, द डॉक्टर, द डॉक्टर। और इसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, द डॉक्टर हैड कम, यानी कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम, द डॉक्टर हैड कम। इस तरह से हमारा वाक्य नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब आप एक छोटी सी बात सोच रहे होगे कि कुछ प्रकार से, मतलब आपने देखा होगा जब हम कोई प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ग्रामर की कोई हमारे पास बुक होती है, तो उसमें वाक्य ऐसे भी लिखा होता है कि मतलब आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, उसके बाद में कोमा लगा के देता है कि द पेशेंट डाइड। अगर आपने आफ्टर से वाक्य इस तरह आफ्टर से वाक्य उठाना, तो आप उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में फिर आपको बीच में कोमा लगाना पड़ेगा।
दूसरी घटना के लिए, यानी द पेशेंट डाइड, कोमा लगा के, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम द पेशेंट डाइड, इस तरीके से कोमा लगा के, वो भी आपका सही है और ऐसे भी आपका सही है। लेकिन आप अगर इस तरीके से बना रहे, मतलब जो घटना हमारी सेकंड है से पहले उठा रहे और घटना जो हमारी फर्स्ट है उसे बाद में ले रहे आफ्टर से जोड़ से, तो क्या हमारा वाक्य एक सिंपल सा हो जा, मतलब आसानी से हमें पहचानने में आसानी हो जा। तो आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर हमारा 3 क्या है कि दरवाजा बंद करने के बाद वह बाहर चला गया था। उसने क्या किया, पहला दरवाजा बंद किया और फिर उसके बाद में बाहर गया। यानी हमारी जो हमारी ये पहली घटना है ये हमारी पहले घटित हुई और इसे हम कहीं में करेंगे, वैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो अरे इसे करेंगे यानी वह बाहर चला गया था, इसे हम करेंगे सिंपल पास्ट में। तो उसमें वह यहाँ पे क्या है, वह यहाँ पे सब्जेक्ट, वह यहाँ पे सब्जेक्ट है और बाहर चला गया, ये गया बाहर की होती है ऑब्जेक्ट, मतलब बाहर गया, और ये चला गया जाना, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारे यहाँ पे वर्ब। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वह की होती है ही, तो ही वेंट जाने की होती है, मतलब गो माने जाना, उसकी सेकंड फॉर्म वेंट, तो ही वेंट, ही वेंट आउटसाइड, ही वेंट आउटसाइड। फिर क्या गया, फिर ही वेंट आउटसाइड, फिर आएगा आफ्टर, आफ्टर, फिर आफ्टर क्या, उसने दरवाजा बंद किया, मतलब वह दरवाजा बंद करने के बाद, तो उसने दरवाजा बंद किया, तो ही हैड क्लोज्ड, he had closed the door, इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। यानी he went outside after he had closed the door। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 क्या है कि चाय पीने के बाद वे काम पर लग गए थे, कि पहले चाय पी उसके बाद में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद में, तो चाय पीने के बाद, यानी क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से वाक्य उठाएंगे, वे हमारे यहाँ पे क्या है, वे हमारे यहाँ पे है सब्जेक्ट, वे यहाँ पे सब्जेक्ट है, और काम पर लग गए यानी काम स्टार्ट कर दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी यहाँ पे वर्ब, काम स्टार्ट करना। तो दे स्टार्टेड, दे स्टार्टेड दे स्टार्टेड वर्क, दे स्टार्टेड वर्क आफ्टर, आफ्टर आफ्टर दे आफ्टर दे हैड, आफ्टर दे हैड, फिर आएगी पीने की, यानी पीने की होती है, या तो टेक्ड लगा लो या फिर आप ड्रिंक लगा लो, यानी ड्रिंक ड्रिंक, ड्रिंक ड्रिंक टी, चाय पीने के बाद, यानी दे स्टार्टेड दे स्टार्टेड वर्क, यानी काम शुरू करने से, यानी काम हमारा उसने जो है शुरू शुरू कर चुके थे, यानी शुरू कर दिया, तो दे स्टार्टेड वर्क आफ्टर दे हैड ड्रिंक टी। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 क्या है कि चाबी मिलने के बाद उसने दरवाजा नहीं खोला था। अभी हमारा वाक्य क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो आप एक कंफ्यूजन आओगे जो कि मैं आपका दूर करूंगा कंफ्यूजन, कि चाबी मिलने के बाद, पहले उसे चाबी मिली उसके बाद भी उसने क्या दरवाजा नहीं खोला था, तो पहले तो चाबी मिली, यानी हमारा वाक्य बना गया हमारा पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरे वाला वाक्य है हमारा बना गया इसमें सिंपल पास्ट में। तो उसने, तो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट ही डिड नॉट, खोलने की होती है ओपन, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ओपन, ओपन द डोर, ओपन द डोर, फिर लगाएंगे यहाँ पे आफ्टर, यानी आफ्टर, फिर क्या है, चाबी मिलने के बाद, यानी उसने, तो ही उसे, यानी he had found, he had found the key, found the key। तो he did not open the door, यानी दरवाजा नहीं खोला था, आफ्टर he had found the key,
अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। यानी पहला तो हमारा हो गया कि चाबी मिलने के बाद। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 से आगे खाना खाने के बाद वह स्कूल गया। तो उसने क्या किया, पहले खाना खाया, उसके बाद में क्या, वह स्कूल गया। तो सबसे पहले उसने क्या, खाना खाया, यानी हमारी घटना घटित हुई, फिर उसके बाद में वह स्कूल गया। तो ही वेंट ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल आफ्टर आफ्टर खाना खाने के बाद। ही हैड ईटन ईटन द फूड द फूड। ही वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड ईटन द फूड। अब आते हैं, यानी एक बार इसे चेक कर लेते हैं वाक्य को। यानी यहाँ पे ओपन गलत लगा दिया, क्योंकि ही डिड नॉट हमने लगा दिया, यहाँ गलती होगी। क्या गलती होगी, चाबी मिलने के बाद उसने दरवाजा नहीं खोला था। यानी क्या, चाबी मिलने के बाद, क्योंकि हमारा ये वाक्य तो सेकंड उसमें पढ़ना हमारा सिंपल पास्ट में, तो हमने क्या यहाँ क्या कहता, हमने यहाँ पे ईडी लगा दिया था। तो ही डिड नॉट ओपन द डोर आफ्टर ही हैड फाउंड द की। इस तरह से हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। यानी वाक्य नंबर 6 पे हमारा कंप्लीट हुआ कि ही वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड ईटन द फूड। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 क्या है कि घंटी बजने के बाद सभी छात्र कक्षा में बैठ गए थे। पहले घंटी बजी, उसके बाद में सभी छात्र क्या हो, कक्षा में बैठे। तो हमारी पहली जो इवेंट घटित हुई कौन सी हुई, कि पहले घंटी बजी, फिर दूसरी इवेंट सभी छात्र कक्षा में बैठ गए, यानी पहले घंटे बजी उसके बाद में बैठे। तो जो पहले इवेंट घटित हुई उसे हम बनाते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो इवेंट टू हमारी घटित हुई यानी बाद में, उसे हम बनाते हैं सिंपल पास्ट में। आपको याद, ये ध्यान रखना है। तो सभी छात्र की होती है ऑल द स्टूडेंट। ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स सभी छात्र, ऑल द स्टूडेंट्स फिर बैठ गए, ऑल द स्टूडेंट्स सैट। यानी सीट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है सैट। ऑल द स्टूडेंट सैट इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। इन द क्लासरूम, फिर उसके बाद में आता है आफ्टर, उसके बाद में आता है आफ्टर घंटी बजने के बाद। तो घंटी बाद में बजी, यानी तो द बेल द बेल हैड रंग, RUNG, रिंग माने बजाना, और रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 हमारा क्या है कि सोमवार तक उसने मुझे कोई फोन नहीं किया था। तो सोमवार तक उसने मुझे कोई फोन नहीं किया था, तो मुझे फोन नहीं किया था किसने, उसने। तो आई हैड नोट, मतलब कोई फोन रिसीव नहीं हुआ था, आई हैड नॉट रिसीव्ड, आई हैड नॉट एनी रिसीव्ड एनी कॉल रिसीव्ड एनी कॉल रिसीव्ड एनी कॉल फ्रॉम हिम, यानी उससे, फ्रॉम हिम सोमवार तक, यानी टिल मंडे आई हैड नॉट रिसीव्ड एनी कॉल फ्रॉम हिम, यानी उससे मुझे कोई कॉल प्राप्त नहीं होती, यानी सोमवार तक, टिल मंडे। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 क्या है कि मुझे कल सवेरे तक तुम्हारा कोई संदेश नहीं मिला था। तो क्या है, मुझे तुम्हारा कोई संदेश नहीं मिला था, तो इसमें क्या लगेगा, यानी मुझे नहीं मिला था। तो यहां से आई आई हैड, यहां पे लगाएंगे हम फिर नोट, आई हैड नॉट रिसीव्ड, आई हैड नॉट रिसीव्ड एनी
रिसीव्ड एनी मैसेज, रिसीव्ड एनी मैसेज, रिसीव्ड एनी मैसेज यानी फ्रॉम यू, तुम्हारे से कोई मैसेज मुझे प्राप्त नहीं होता, फ्रॉम यू, फ्रॉम यू, फ्रॉम यू। फिर लगाएंगे कल सवेरे तक, यानी कल की यहां पे लगाएंगे हम यस्टरडे, टिल, टिल यस्टरडे मॉर्निंग, टिल यस्टरडे मॉर्निंग। अब आपको एक छोटा सा और कंफ्यूजन आया होगा कि मैंने यहाँ पे फ्रॉम क्यों लगाया, फ्रॉम लगाया उससे, तो उससे मुझे प्राप्त हुआ था, यानी उससे प्राप्त हुआ तो फ्रॉम आएगा, यानी उससे कोई कॉल प्राप्त नहीं हुआ, कोई मैसेज नहीं हुआ यानी तुम्हारे से, तो फ्रॉम यू, तुम्हारे से कोई मैसेज प्राप्त नहीं हुआ, तो फ्रॉम इसलिए लगाया क्योंकि उससे प्राप्त नहीं हुआ। अगर हमने यहाँ फ्रॉम भी नहीं लगाया नहीं प्रीपोजिशन, तो हमारा वाक्य तब भी हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। तो आई हैड नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज, मुझे कोई मैसेज प्राप्त नहीं हुआ, फ्रॉम यू यानी तुम्हारे से, और टिल यस्टरडे मॉर्निंग, कल सवेरे तक। यस्टरडे लगाते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी पास्ट की जो भी बात होती है वहां पे यस्टरडे का प्रयोग करते हैं कल के लिए, और फ्यूचर में जैसे कल के लिए करते हैं हम, फ्यूचर में अगर बात होती है तो वहां पे अब लगाते हैं हम कल के लिए टुमारो। तो आपको बेसिक से यही वाक्य आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आप, अगर आपको वाक्य मिलता है तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। मैंने आपको डे 35 में मैंने आपको क्या सिखाया था, डे 35 में सिखाया था मैंने पहले वाक्य, यानी उसमें यहाँ पे पहले शब्द दिया था कि सूर्य छिपने से पहले किसान घर पहुंच चुका था। तो उसमें क्या था कि सूर्य छिपन था और वो पहले घर पहुंच चुका था, इसमें क्या थी, घटना पहले हुई थी वहां पे, यह वाली घटना पहले हुई थी, और जब पहले घटना हुई थी उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी द फार्मर हैड रीच्ड लगाते, यहाँ पे द फार्मर हैड रीच्ड होम बिफोर द सन सेट, द सन सेट लगाते, इस तरह से हम वाक्य बनाते पहले वाले। तो मैंने उसी स्ट्रक्चर पे वाक्य लिया जो पहले मैंने डे 35 में पढ़ा, ताकि आप आसानी से समझ सको। डे 36 की यहाँ पे इसी तरीके से स्टार्टिंग की, ताकि आप बाद वाले वाक्य भी आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सको। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।